हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो आज की इस वीडियो में वही करेंगे जो कि हमने कल किया था। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस न्यूज़पेपर में उनका मीनिंग जानते हैं और डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं और उससे निकले हुए कुछ और वर्ड फैमिली होंगे तो उनको भी हम जानते हैं। ठीक है, देखिए पहला वर्ड हमारे पे लिखा हुआ है रिट्रिएट। आपको दिखा हुआ है यहाँ पे, ये पहले से ही लिखा हुआ है बट एक्चुअली हुआ ये था, ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गए थे, इसकी से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। इसके बाद पहला वर्ड देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, रीट्रिएट। रीट्रिएट होता है किसी बात को बोलना या दोहराना जिससे हम उस चीज को और क्लियर कह सके या और इम्फेसाइज कर सके, उसी वर्ड के लिए हम लगाते हैं रीट्रिएट। तो यहाँ पर लिखा है द प्रेसिडेंट रीट्रिएटेड, मतलब उस चीज पर उन्होंने जोर दिया, बार बार दोहराया, इसके लिए लगाया गया है। नेक्स्ट, अगर आप रीट्रिएट का नाउन बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, TION लगा देना है और वो वर्ड आपका रीट्रिएशन, वो आपका नाउन बन जाएगा। फिर देखिए इसके बाद हमारा वर्ड यहाँ पर लिखा लैप्स। लैप्स है ना, ये जो वर्ड है ये नाउन प्लस वर्ब दोनों की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लैप्स का मतलब क्या होता है, एक तो टाइम की जो अवधि होती है, गैप होता है, हम उसको बोलते हैं टाइम लैप्स। एक लैप्स का मतलब चूक को हम बोलते हैं। ये वर्ड ज्यादातर पता हम कब लगाते हैं, जैसे हम बोला जाता है सिक्योरिटी लैप्स। तो सिक्योरिटी लैप्स मतलब क्या, चूक हो गई, कमी हो गई वहां। और एक ऐसा वर्ब की तरह हम तब लगाते हैं जब हम बोलते हैं समाप्त हो जाना है, बीच में रुक जाना। जैसे अगर आप LIC की प्रीमियम भरते हैं और किसी साल बाय मिस्टेक यू मिस दैट प्रीमियम, सो योर पॉलिसी विल लैप्स। तो लैप्स का मतलब क्या होगा, वहां पर समाप्त हो जाएगी या रुक जाएगी। फिर इसके बाद देखिए वर्ड हमारा लिखा है डिटेन। डिटेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं और डिटेन का मतलब गिरफ्त में लेना या गिरफ्तार कर लेना या कैद में लेना, हिरासत में लेना, इसके लिए हम वर्ड लगाते हैं डिटेन। तो पुलिस सेड, पुलिस ने कहा कि 25 स्टूडेंट्स वर डिटेन, मतलब 25 स्टूडेंट्स को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया। किसके लिए, फॉर प्रोटेस्टिंग विदाउट परमिशन, मतलब परमिशन के बिना वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसके से उनको गिरफ्तार कर लिया। फिर यहाँ पर वर्ड लिखा है हमारा इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत, आरंभ। ठीक है, इसके लिए हम ला सकते, जैसे आपने एक कंपनी खोली, उस कंपनी में शुरुआत से ही प्रॉफिट अभी तक चलता आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं माई कंपनी हैज बीन सक्सेसफुल और हैज बीन मेकिंग प्रॉफिट सिंस इंसेप्शन। सिंस इट्स इंसेप्शन मतलब अपनी ही शुरुआत से, इसके लिए आप लगा सकते हैं। फिर रोल आउट, यहाँ पर वर्ड लिखा है रोल आउट, एक फ्रेजल वर्ब की तरह हम लगाते हैं। और रोल आउट का मतलब किसी चीज को लॉन्च करना या बाजार में उतारना है, शुरू करने के लिए हम लगाते हैं। कोई भी कैंपेन हो, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी स्कीम हो, कोई भी पॉलिसी हो और उसको आप सोसाइटी में उतार रहे हैं तो आप उसके लिए हम वर्ड लगा सकते हैं क्या, रोल आउट। तो यहाँ पर रोल आउट लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है अर्ज। अर्ज ये नाउन प्लस वर्ब दोनों की तरह हम लगाते हैं। जब नाउन की तरह आप इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर। जैसे आप बोल सकते हैं आई हैव एन अर्ज टू बाय BMW, मतलब अर्ज है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है। और जब आप वर्ब की तरह इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब होता है किसी से आग्रह करना है, किसी से रिक्वेस्ट करना। देखो अब जैसे मॉनसून आया है, ठीक है, इसके अब देखो ऐसा नहीं है ना कि धीरे धीरे नालियों को साफ किया जाएगा, धीरे धीरे काम किया जाएगा। ऐसे करेंगे तो देखो प्रॉब्लम हो जाएगी सोसाइटी के अंदर। तो जो काम किया जा रहा है ऐसे किया जा रहा है एज इफ वी आर इन वॉर। तो जब भी कोई काम तत्परता से किया जाता है या कोई भी काम जल्दबाजी में किया जाता है और युद्ध स्तर पे किया जाता है तो उसके लिए हम वर्ड लगाते हैं ऑन वॉर फुटिंग। तो वॉर फुटिंग का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तत्परता से करना, ठीक है, जल्दबाजी से करना, पूरी तत्परता से करना, इसके लिए हम लगाते हैं ऑन अ वॉर फुटिंग लेवल। फिर इसके बाद देखिए हमारा वर्ड यहाँ पर लिखा है सिल्कन। सिल्कन एडजेक्टिव की तरह लगाते हैं। देखो सिल्क एक साड़ी होती है, बहुत रेशमी कपड़ा होता है, वो रेशमी को हम बोलते हैं। पर सिल्कन का मतलब तीन मतलब होता है, एक होता है कोमल, एक होता है चिकना और तीसरा होता है रेशमी। तो सिल्कन वॉइस अब यहाँ पर किसके सेंस में लगाया गया, मधुर, कोमल आवाज के लिए लगाया गया है। यहाँ पर लिखा है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट एडजेक्टिव की तरह लगाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो कि खर्चीला हो और फिजूल खर्ची करता हो या महंगा हो, उसके लिए हम वर्ड लगाते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। और याद रखना LY लगा देंगे तो एक्स्ट्रावेगेंटली ये वर्ड एडवर्ब बन जाएगा और एक्स्ट्रावेगेंस ये आपका क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। तो एक्स्ट्रावेगेंट हो गया आपका एडजेक्टिव, एक्स्ट्रावेगेंटली एडवर्ब हो गया और एक्स्ट्रावेगेंस आपका क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रेस्टिजियस, मान सम्मान गरिमा से भरा हुआ, कोई भी चीज माना जाना हो, नामी हो, सम्मानजनक हो, उसके लिए हम वर्ड लगाते हैं प्रेस्टिजियस। और प्रेस्टिजियसली आपका एडवर्ब बन जाएगा क्योंकि प्रेस्टिजियस एडवर्ब है और प्रेस्टीज आपका क्या हो जाएगा, ये वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। फिर यहाँ पर देखिए क्वेस्ट लिखा है। क्वेस्ट वर्ड ये नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं और क्वेस्ट का मतलब खोज, पीछा, तलाश, इसके लिए हम लगाते हैं क्वेस्ट। जैसे क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस,
क्वेस्ट फॉर परमानेंट क्वेयर क्योर, उसके लिए हम वर्ड लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक वर्ड हमारा लिखा है मैस्ट्रो। मैस्ट्रो का मतलब महान कलाकार के लिए हम बोलते हैं। अब कलाकार तो कॉमेडियन भी होते हैं, कलाकार तो जो पेंटिंग करते हैं वो भी होते हैं, बट ये महान कलाकार तभी लगाते हैं जब वो बात करते हैं सॉन्ग से रिलेटेड, ठीक है। और स्पेशली क्लासिक सॉन्ग से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो उसके जो माहिर होते हैं उनके लिए हम वर्ड लगाते हैं मास्ट्रो। जैसे AR रहमान के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, खूब इस्तेमाल किया जाता है मास्ट्रो, ही इज अ मास्ट्रो ऑफ बॉलीवुड। फिर देखिए हमारा यहाँ पर वर्ड लिखा है एक फाइंड अ फुटिंग। ये एक इडियम की तरह इस्तेमाल करते हैं और ये फुटिंग की जगह ना केवल आप फुट भी लिख सकते हैं। फाइंड अ फुट का मतलब होता है स्थिर होना या आत्मविश्वास पाना, या जिस भी सिचुएशन में उस चीज में कंफर्टेबल होना, उसको बोलते हैं फाइंडिंग अ फुट। जैसे अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, और पब्लिक स्पीकिंग में होता क्या है कि शुरुआत के जो 10 15 20 सेकंड होते हैं बहुत डर लगता है, बट वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग सो यू स्टार्ट फाइंडिंग योर फुट। फाइंड फुट का मतलब क्या, यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल, आत्मविश्वास आ जाता है और स्थिर हो जाते हैं, हम वहां के लिए कहते हैं फाइंड अ फुट। फिर इसके बाद लिखा है देखो 11 पर्सन्स हेल्ड आफ्टर CID बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब वर्ब की तरह लगाया गया और नाउन की तरह दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। बर्स्ट का मतलब भांडा फोड़ना या किसी को गिरफ्तार करने के सेंस में भी हम ये वर्ड लगाते हैं। वैसे छापा मारना, किसी चीज को नष्ट कर देना, विफल कर देना, उसके लिए हम लगाते हैं बर्स्ट। जैसे कॉफी देखो गिरती है तो कभी फॉल नहीं बोलते, हम कॉफी गिरने को स्पिल बोलते हैं, तो स्पिल ओवर का मतलब बाहर निकल पड़ना। जैसे एक मान के चलते हैं कॉफी का कप है, ठीक है, और इधर से कॉफी गिरने लग जाए, मतलब छलकने लग जाए, तो उसको हम स्पिल बोलेंगे, तो स्पिल ओवर का मतलब छलकना। फिर यहाँ पर लिखा है क्रिसेंडो। देखो एक म्यूजिक का जो हाईएस्ट नोट होता है ना, हाईएस्ट नोट होता है, उसके लिए हम लगाते हैं क्रिसेंडो। जैसे A से लेके अगर मैं Z तक लेके जाऊं तो Z लेवल जो होगा वो क्रिसेंडो होगा। अब देखो म्यूजिक का ही हाईएस्ट लेवल नहीं होता, हम बोल सकते हैं सुर का चढ़ाव तो हो ही गया, दूसरा आप बोल सकते हैं किसी भी एक्टिविटी के हाईएस्ट पॉइंट, उसके लिए भी आप क्रिसेंडो लगाते हैं। सर बोल सकते हैं डोंट चेक माई एंगर हैज गॉन अप टू इट्स क्रिसेंडो। क्रिसेंडो अपने वो लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका है। रिलीज ऑफ 14 अबडक्टेड कुकी सिविलियंस। अबडक्टेड मतलब क्या होता है, अबडक्ट का मतलब गिरफ्तार करना, सॉरी गिरफ्तार करना नहीं, अबडक्ट का मतलब किसी को किडनैप करने के लिए हम लगाए। अपहरण करना, भगा ले जाना, तो अपहरण करने के लिए हम वर्ड लगाते हैं क्या, अबडक्ट, और अबडक्शन इसका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो माँ सीता जी वॉज अबडक्टेड बाय रावणा, तो रावण के द्वारा उनको किडनैप कर लिया गया था, अपहरण कर लिया था। तो अबडक्ट का मतलब अपहरण करना और अबडक्शन आपका नाउन हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एक वर्ड हमारा लिखा है डिपोज। डिपोज के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है किसी को उसके पद से हटा देना, पर यहाँ पर देखो लिखा फोन टैपिंग, MLA डिपोजिस बिफोर SIT। दूसरा डिपोज का मतलब गवाही देने के लिए भी हम लगाते हैं। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने जो MLA उन्होंने डिपोज किया, मतलब पद त्याग दिया नहीं, यहाँ पर पद करवाने के लिए नहीं, यहाँ पर गवाही देने के लिए लगाया गया है। तो एक डिपोज का मतलब क्या होता है, गवाही देने के लिए भी हम वर्ड लगाते हैं डिपोज। फिर इसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर वर्ड लिखा इलिसिट। इलिसिट एक एडजेक्टिव है, इलिसिट का मतलब गैर कानूनी, अवैध, ठीक है, उसके लिए हम लगाते हैं इलिसिट लिकर, मतलब एक ऐसी लिकर जो कि अवैध हो। LY आप लगा दोगे तो एडवर्ब बन जाएगा, INEES लगा देंगे तो वर्ड आपका नाउन बन जाएगा। तो इलिसिट का मतलब याद रखना क्या होता है, गैर कानूनी। फिर यहाँ पर लिखा रिवील। रिवील वर्ब की तरह लगाते हैं, रिवील का मतलब खुलासा करना, जैसे ही रिवील्ड माई सीक्रेट और द ट्रुथ विल बी रिवील्ड वेरी सून, ठीक है। फिर यहाँ पर हूच लिखा है, इसकी हिस्ट्री आप जाके गूगल पे जरूर पढ़िए, इसके बारे में इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। हूच का मतलब एक ऐसी शराब जिसको अवैध रूप से बनाया गया है या अवैध रूप से स्टोर किया गया है। अवैध, जाली, नकली, कच्ची शराब, उसके लिए भी हम वर्ड लगाते हैं क्या, हूच। फिर देखो अगर कोई क्रिमिनल है और उसकी जो गैंग है और उसका जो माफिया होता है ना, मतलब सरगना होता है, हाईएस्ट लीडर होता है, उसके लिए हम वर्ड लगाते हैं किंग पिन। तो किंग पिन मतलब क्या होगा, मुख्य नेता या सरगना किसका, स्पेशली क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए हम लगाते हैं। प्रिकैरिटी। प्रिकैरिटी मतलब जोखिम को बोलते हैं, और ये जो वर्ड आया है ना, ये वर्ड आया प्रिकैरियस से, PRECARIOUS। प्रिकैरियस आपका एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है। तो प्रिकैरियस मतलब खतरनाक, अनिश्चित, जिसके बारे में पता ना हो हमारे को, प्रिकैरियस नेचर होता है। और प्रिकैरियसली आपका ये एडवर्ब की तरह काम करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा माइट। आपने एक हिंदी में कहावत पढ़ी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं माइट इज राइट। माइट इज राइट। एक माइट हमारी होती है मॉडल वर्ब, और दूसरा माइट का मतलब रखना ताकत को भी हम बोलते हैं, ताकत, शक्ति, बल, उसको हम बोलते हैं माइट। तो आपने भीम एक नाटक आता है ढोलकपुर, तो उसमें हम एक कैरेक्टर है उसको बोलते हैं माइटी राजू। तो माइटी राजू मतलब क्या, ताकतवर राजू।
तो माइट का मतलब ताकत। फिर ऑनस्लॉट मतलब हमला को बोलते हैं, तीर हमला, एक ऐसा हमला जिसमें आक्रामकता हो, आक्रामकता से भरा हुआ हो, उसके लिए हम वर्ड लगाते हैं ऑनस्लॉट। फिर यहाँ पर लिखा है रिटेलिएट। देखो अगर आप शांत खड़े हुए हो, ठीक है, और एक व्यक्ति आता है और आप पे अटैक कर देता है और आपने इसको दोबारा इस अटैक का जवाब दिया, इसको हम बोलते हैं रिटेलिएट। क्या इस पर्सन ने जो फर्स्ट अटैक किया था उसको हम रिटेलिएट बोल सकते हैं? नहीं, रिटेलिएट हम तभी लगाते हैं जब हम जवाबी कार्रवाई कर रहे होते हैं। मतलब जो अटैक हमारे साथ हुआ है हम उसी को सिमिलर अटैक देते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड लगाते हैं रिटेलिएट। जैसे यूएस और इजराइल इन दोनों ने मिलकर ईरान पर अटैक किया था, ठीक है, अब ईरान ने दोबारा इन पे और अटैक कर दिया, तो क्या करते हैं? रिटेलिएट किया, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है हमारा फ्रजाइल। फ्रजाइल हमारा एडजेक्टिव की तरह लगाते हैं। फ्रजाइल का मतलब कमजोर, नाजुक, भंगूर, एक ऐसी चीज जो कि डेलिकेट हो, समथिंग विच इज वेरी इजी टू ब्रेक, वहां पर आप ये वर्ड लगा सकते हैं क्या? फ्रजाइल, ठीक है। और इसका अगर आप नाउन बनाएंगे तो हो जाएगा फ्रजिलिटी। फ्रजिलिटी मतलब आपका नाउन हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है हमारा अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब एक ऐसी चीज जो आज तक कभी नहीं हुई हो, अनोखी, अभूतपूर्व, उसके लिए हम वर्ड लगाते हैं अनप्रेसिडेंटेड लॉस। तो ऐसा लॉस जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है। आउटराइट का मतलब होता है कंप्लीट। कंप्लीट, पूरी तरीके से, तत्पल, स्पष्ट, हम उसको हम बोलते हैं आउटराइट। जैसे गारंटी एन आउटराइट विक्ट्री, तो आउटराइट यहाँ पर किसके लिए लगाया है? कंप्लीट के लिए लगाया गया, ठीक है। और ये वर्ड आपका एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब की तरह काम करता है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है इम्पोज। इम्पोज वर्ब की तरह लगाया गया और इम्पोज का मतलब थोपने को हम बोलते हैं। कोई भी लॉ, कोई भी कानून हो, कोई भी नियम हो, फाइन हो, जब उसको थोपा जाता है किसी व्यक्ति पे तो बोलते हैं इम्पोज। इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। और इम्पोजिशन ये आपका नाउन की तरह काम करेगा। ये आपकी वर्ब हो गई है और ये आपका नाम करें। फिर यहाँ पर देखिए एक बड़ा हमारा लिखा है ग्रैपल। ग्रैपल एक वर्ब की तरह लगाया गया। ग्रैपल का मतलब कुश्ती करना, जूझना, निपटना, ठीक है। नाउ डेज आई एम ग्रैपलिंग विथ दिस इशू, दैट इशू, आप इसे डे टू डे लाइफ में खूब इस्तेमाल कर सकते हो। फिर यहाँ पर लिखा है सीक, ऐसा वर्ड जो कि डेली हम इसको डिस्कस करते हैं। मांगना, खोजना, तलाश करना, और तीनों आपके वर्ब की तरह लगते हैं, मांगना, खोजना या तलाश करना। बाइबल की एक लाइन है, टू सीक, इफ यू सीक देन यू विल फाइंड, अगर आप खोजोगे तो आपको मिल जाएगा। और एक वर्ड इससे से बना हमारा सीकर, ये हमारा नाउन हो गया, खोज करता, टेंशन सीकर, जॉब सीकर, लव सीकर, कुछ भी सीकर हो सकता है। फिर इसके बाद देखिए फ्रजाइल का ही सिनोनियम है, पर ये पॉजिटिव सेंस में हम लगाते हैं डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब क्या होता है? कमजोर, कोमल या नाजुक को हम बोलते हैं। जैसे बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत क्या होती है? डेलिकेट होती है, संवेदनशील होती है, और इसको हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद लिखा है टेरेन। टेरेन का मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र, भूभाग, इलाका। जैसे इट इज अ हाई रिस्की टेरेन, इट इज अ रॉकी टेरेन, मतलब क्षेत्र है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है एविडेंट। द इंपॉर्टेंट वॉज एविडेंट। एविडेंस मतलब स्पष्ट, और इसका हिंदी में होता है प्रत्यक्ष। ऑब्वियस आपने एक वर्ड सुना होगा, इट इज ऑब्वियस, तो आप इसको बोल सकते इट इज एविडेंट। तो एविडेंट के लिए हम लगाते हैं वर्ड स्पष्ट। फिर देखिए इसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है एड्रेस द लैक्यूना। लैक्यूना मतलब होता है कानून के अंदर जो कमी होती है ना, रिक्ति होती है, गैप होता है, मिसिंग पार्ट होता है, डेफिशिएंसी होती है, उसके लिए हम वर्ड लगाते हैं लैक्यूना। तो मैंने दीज एडवर्टाइजमेंट कंपनी, दोज हु एडवर्टाइज विमल और टबैको प्रोडक्ट, सिगरेट, ऑल दिस थिंग, एंड इवन द लिकर कंपनी, दे फाइंड लैक्यूना इन आवर सिस्टम। कमी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है स्टंट। स्टंटिंग इज डाउन बाय 70%। अब यहाँ पर स्टंट का मतलब क्या होता है? एक तो मतलब आपने देखा होगा कारनामे करना, जैसे इस व्यक्ति को स्टंट आते हैं। जैसे कुछ बाइकर्स होते हैं जो स्टंट करते हैं, फिर उनको पुलिस अरेस्ट भी कर लेते हैं अगर वो रोड पे कर रहे होते हैं। तो स्टंट का मतलब कारनामे, हैरत अंगेज कारनामे, उसको हम बोलते हैं। एक स्टंट मतलब रोकने को भी हम बोलते हैं, ठीक है। जो ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपिंग हो रही होती है, उसको रोक दिया जाता है तो भी हम इसको बोलते हैं स्टंट। जैसे माल न्यूट्रिशन कैन स्टंट अ चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। जो माल न्यूट्रिशन होता है, अगर जैसे बोला जाता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ महीनों तक माँ का ही दूध पिलाया जाता है, अगर वो नहीं पिलाया जाता है तो उसकी ग्रोथ को वो स्टंट करता है। स्टंट मतलब क्या करता है? वो रोक देता है, ठीक है। इसके लिए हम लगाते हैं। फिर इसके बाद देखिए एक वर्ड हमारा लिखा है डिफंक्ट। कैसा वर्ड जो कि ना आप उसके लिए भी हम लगाते हैं, सॉइल के लिए भी लगाते हैं डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब होता है मृत,
निष्क्रिय, अप्रचलित, एक ऐसी चीज जो कि खत्म हो चुकी है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिफंक्ट। इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है प्रभाव, असर, ठीक है, इस चीज का असर पड़ रहा है तो इम्प्लीकेशन, और ये वर्ड आपका नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। फिर यहां पर लिखा है एक वर्ड आपने सुना होगा रिडंडेंट, एक ऐसी चीज जो को खूब सारा इस्तेमाल कर करके अब वो क्या हो चुकी है, अनावश्यक बन चुकी है या फालतूपन लग गया है, तो उसी को हम बोलते हैं रिडंडेंट। और यार आपका एडजेक्टिव होता है, इसी का अगर आप नाउन बनाएंगे तो रिडंडेंसी हो जाएगा। तो रिडंडेंट मतलब क्या, एक ऐसी चीज जिसका खूब इस्तेमाल कर करके वो काम की नहीं रह गई है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए वर्ड हमारा का अल्बेट, अल्बेट का मतलब होता है ऑल्दो, हालांकि, यद्यपि, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं। जैसे आपको एक कार पसंद है, मान के चलते BMW की, आपको पता है इसके रेट हाई है, स्टिल यू बॉट दिस कार अल्बाइट एट अ हाई प्राइस, इसके बावजूद भी, हालांकि, यद्यपि, इसके लिए आप वर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए वर्ड हमारा लिखा है क्रिपल, क्रिपल मतलब होता है किसी को अपंग कर देना, ठीक है, अपंग कर देना, ठप कर देना, और ये वर्ड नाउन प्लस वर्ब दोनों की तरह लगाते हैं। अब देखो जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति को ही अपंग किया जाता है, सिस्टम को क्रिपल कर दिया जाता है। जो USA है ना, अब ईरान पे बॉम्बिंग कर रहा है, पर वो बॉम्बिंग पता अब उनके ब्रिज तोड़ रहा है, पावर प्लांट पे अटैक कर रहा है, इससे होगा क्या, उनकी इकोनॉमिक क्रिपल कर जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होगा, क्रिपल कर जाएगा, अपंग हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है अ फ्यू मेजर्स आर पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब होता है जरूरी, उचित या संबंधित को हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेनी पीपल रेस पर्टिनेंट क्वेश्चन ड्यूरिंग द मीटिंग के दौरान पर्टिनेंट क्वेश्चन रेस किए जाते हैं, पर्टिनेंट लिखा इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर देखिए वर्ड हमारा लिखा है मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब वर्ब होता है किसी चीज की गंभीरता को कम करना, मतलब सीवियर है उसको लेस सीवियर बनाना, उसके लिए हम वर्ड लगाते हैं क्या, मिटिगेट। तो मिटिगेट किसी चीज को कम करना। फिर यहाँ पर अगर टीम रिलायंट, रिलायंट का मतलब क्या होता है, निर्भर को हम बोलते हैं आश्रित होना, और ये वर्ड पता है रिलाय से आया है, रिलाय का मतलब किसी पर भरोसा करना। ये वर्ड तो आपका एडजेक्टिव है और ये आपका वर्ब की तरह काम करेगा, और इसका अगर आपको नाउन बनाना है तो रिलायंस, और ये पता क्या होता है आपका, ट्रस्ट प्लस डिपेंडेंसी, ठीक है, याद रखना है इसका। फिर एक होता है सर्वाइव और एक होता है थ्राइव। थ्राइव का मतलब फल फूलना, पलना फूलना, किसी चीज में कायम होना, उसको हम बोलते हैं थ्राइव। तो डोंट जस्ट सर्वाइव, स्टार्ट थ्राइविंग, ठीक है। तो थ्राइव करना, फलना फूलने का हम बोलते हैं। फिर देखिए एक वर्ड हमारा होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब होता है, ये नाउन की तरह हम लगाते हैं, कलंक को हम बोलते हैं, कलंक या धब्बे को हम बोलते हैं स्टिग्मा, और स्टिग्माटाइज ये आपका किसकी, वर्ब की तरह लग जाएगा। तो स्टिग्माटाइज मतलब कलंकित करना। फिर यहाँ पर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा लिखा है स्टाइम, स्टाइम मतलब बाधा डालना या रोकने को हम बोलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है, खूब इस्तेमाल किया जाता है स्टाइम। और तो डी हटा देंगे तो वैसे स्टाइम का मतलब किसी चीज में बाधा डालना, रोकना, उसको हम बोलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है सेवी वीमेन, सेवी मतलब जानकार या चतुर व्यक्ति को हम बोलते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना वेल इन्फॉर्म्ड हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो, श्रीवडनेस हो, और जैसे टैक्स सेवी बोला जाता है, मतलब उसको टैक्स के बारे में बहुत पता है कि कहाँ से कैसे कुछ काम किया जा सकता है, ठीक है, तो टैक्स सेवी बोला जाता है उस व्यक्ति को। फिर यहाँ पर लिखा है रिवोक, रिवोक वर्ब की तरह लगाएगा, रिवोक का मतलब किसी चीज का खंडन करना, किसी चीज को रोक देना या रद्द कर देना, उसके लिए आप वर्ड लगा सकते हैं क्या, रिवोक, और ये वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। और रेवोकेशन ये आपका नाउन की तरह इस्तेमाल। आई होप इट इज विजिबल बिकॉज वो भी ग्रे है और पेन का कलर भी ग्रे है। फिर यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, इसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी अजीब सी है, हुलुबुलु। हुलुबुलु का मतलब होता है हल्ला, ठीक है। दिस वर्ड इज यूज्ड इन इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, इट मीन्स अ लॉट ऑफ नॉइस मेड बाय पीपल हु आर एंग्री अनॉयड अबाउट समथिंग। बहुत सारे लोग किसी चीज को लेकर गुस्सा हैं और एकदम से हम क्या करें, हल्ला मचाने लग जाए, तो उसको हम बोल सकते हैं हुलुबुलु। फिर इसके बाद देखिए बड़ा अच्छा इडियम लिखा है, टू क्लींस अ ऑजियन स्टेबल्स। ऑजियन, इसकी याद रखना प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, ऑजियन। बहुत सारे लोग इसको ऑगियन भी पढ़ते हैं, आप एक बार जाइए गूगल पे देखिए कहाँ पर ऑजियन बोला जा रहा है, कहाँ पर ऑजियन बोला जा रहा है। इसका मतलब भारी भ्रष्टता या गंदगी साफ करने को हम बोलते हैं ऑजियन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा भी हुआ है, ए यू इज फर्स्ट लाइक अ शोर चोर, ये जो ये जे है इसका जी है वो किसकी तरह साउंड कर रहा है, जी की तरह कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑजियन होगा, ऑगियन नहीं बोलना, ऑजियन। यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, आई डिड नॉट चेक अबाउट इट।
तो इसमें देखो लिखा है किंग ऑगियस एली स्टेबल, सिंपल सा मतलब देखो इसको स्टॉप करके यहाँ पर आप पढ़ लेना है इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, पर हम अभी पढ़ते हैं। The expression is used to clean up a mess. It is mainly used in a field of politics to mean wipe out of massive accumulation of corruption left by the predecessor. मतलब जो पहले के लोग जो छोड़कर चले गए, ठीक है, छोड़कर चले गए भ्रष्टता को, उसको साफ करने के लिए हम लगाते हैं, तो टू क्लीन द हाउस। फिर इसके बाद देखिए बड़ा हमारा लिखा है क्यूबल, इसको पढ़ते हैं क्या, क्यूबल। क्यूबल का मतलब बाल की खाल निकालना। अब बाल की खाल निकालना मतलब क्या, मामूली चीजों पे शिकायत करना। जैसे सोच के देखो एक 5 साल का बच्चा देखो कैसे कंप्लेन करता है अपने टीचर से कि मैम इसने मेरी रबड़ चोरी कर ली, मैम इसने मेरी पेंसिल छीन ली। बट सोच के देखो कॉलेज का स्टूडेंट ऐसी चीजों के ऊपर ब्लेम कर, तो बोलेंगे क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, मामूली वाली शिकायतें कर रहे हो। तो जब हम ट्रिवियल चीजों पे ऑब्जेक्शन करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्यूबल। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी खींच लेते हैं हमारी ये सारी चीजें। कंप्लेन फर्स्ट वाइन शी क्यूबल ओवर डिटेल ऑफ द प्लान। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर रिट्रीट लिखा, किसी बात को दोहराना, हमने अभी कर लिया था। सरपास, सरपास का मतलब आगे निकल जाना। ठीक है, आगे निकल जाना, श्रेष्ठ होना। ठीक है, सरपास कर देना। जैसे विराट कोहली हैं, उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स को क्या कर दिया है, सरपास कर दिया। सरपास मतलब क्या, वो आगे निकल गए उनसे। फिर देखिए हमारा एक वर्ड है वूंड, डजन वूंडेड। वूंडेड ये नाउन प्लस वर्ब दोनों की तरह लगा सकते हैं, और वूंड का मतलब जख्मी करना, घाव देना या आहत करने के लिए हम वर्ड लगाते हैं वूंड। ठीक है, फिर देखिए रिजिलियंस, रिजिलियंस मतलब लचीलापन, एक ऐसी शक्ति जिसमें हम दोबारा से जो डिफिकल्टी है उससे उठ खड़े हो जाएं, तो उसी ऐसी शक्ति को हम बोलते हैं रिजिलियंस। और जो व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं रिजिलियंट। मतलब लचीलापन पता किस सेंस में, पॉजिटिव सेंस में। जैसे पेड़ लचीला होता है, तूफान आता है तो उसकी मदद करता है, अगर वो कड़ा होगा तो टूट जाएगा वो। यहाँ पे लिखा फ्रॉम गोइंग ऑन बैरन 17 रन। बैरन का मतलब बंजर को हम बोलते हैं। ठीक है, निशफल, बंजर, ठीक है, किसी काम का नहीं, उसको हम बोलते हैं। और बैरननेस ये आपका नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं टिल्ट, टिल्ट टुवर्ड द गार्ड। टिल्ट का मतलब झुकने को हम बोलते हैं, नॉर्मल सा है टिल्ट, आपने डे टू डे लाइफ में भी इसको सुना होगा। नाउन प्लस वर्ब, एक तरफ झुकाव जब होता है हम उसको बोलते हैं टिल्ट। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है। ग्लिम्स का मतलब देखो कितना अच्छा वर्ड लिखा है यहाँ पर, ग्लिम्स का मतलब झलक को हम बोलते हैं, किसी भी चीज की झलक हो गई, दृश्य हो गए, उसके लिए हम लगाते हैं ग्लिम्स। सो मेनी पीपल वर गोइंग देयर टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ दिस थिंग दैट थिंग। रेन, इसको जी को मत पढ़ना, इसको हम बोलते हैं रेन। ठीक है, ये नाउन प्लस वर्ब दोनों की तरह आप बोल सकते हैं, और जो इसकी प्रोनाउंसिएशन वही इसकी प्रोनाउंसिएशन है रेन। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें जी का साउंड करते हैं पर नहीं बोलना। रेन का मतलब होता है राजकाल या शासनकाल को बोलते हैं। तो शासनकाल होता है ना, पीरियड होता है ऑफिस का, रूल का, मोनार्क का, रॉयल ऑफिस का, उसको हम बोलते हैं रेन। फिर का है इंसाइट। इंसाइट का मतलब अंतर्ज्ञान या अंतर्दृष्टि या गहरी समझ, किसी भी चीज को हम बोलते हैं, और ये नाउन की तरह काम करता है। एल का मतलब होता है बीमार पड़ना या किसी चीज को सताना या बीमार कर देने को बोलते हैं एल। तो एल भी तो लिखा है द टफ फेस गेव फ्लावर यूजफुल इंसाइट इनटू व्हाट एल्स आरसीबी। मतलब आरसीबी को क्या बीमार करता है, मतलब क्या सताता है, क्या पीड़ित करता है। फिर यहाँ पे लिखा फॉर्मिडेबल प्रेजेंस। फॉर्मिडेबल का मतलब एक ऐसी चीज जो कि ना आपके मन में डर पैदा कर दे। जैसे जब विराट कोहली खेलने जाते हैं ना ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड में, तो इट क्रिएट्स अ फॉर्मिडेबल, ही इज अ फॉर्मिडेबल पर्सनैलिटी। तो फॉर्मिडेबल का मतलब यहाँ पर क्या होगा, डरावनी, जो कि रिस्पेक्ट पैदा कर दे, इसके सेंस में लगाते हैं। और यहाँ पर वर्ड लिखा हमारा एवेंज। एवेंज है ना वर्ब की तरह लगाते हैं, किसी चीज से बदला लेना। आप बहुत लोग सोचते हैं सर वो तो रिवेंज भी होता है, रिवेंज केवल बदला होता है, ये नाउन की तरह लगाते हैं। एवेंज आपका वर्ब होता है बदला लेना। Many people don't know the difference between avenge and revenge, but you know now the difference between avenge and revenge. So in today's video we have learned 65 words. I hope you learned something new in this video, and take care of yourself, and we'll meet in the next video. Bye bye.